एनसीईआरटी बुक से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन हमने लिखनी है। तो ये जो चैप्टर है इसका नेम भी अपने पास लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब इसमें हमने लीनियर इक्वेशंस यूज करनी है 2 वेरिएबल्स में। तो लीनियर इक्वेशंस कौन सी होंगी? जिन इक्वेशंस में 1 पावर यूज होती है उनको हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं उसको। जैसे अपने पास है, इससे पहले पोलिनोमियल्स यूज हुए थे सेकंड चैप्टर में। तो लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते थे? जिसमें 1 डिग्री होती थी। 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल बोलते थे। पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? पोलिनोमियल में अपने पास एक एक्सप्रेशन होती है जिसको हम इक्वल टू में कुछ नहीं दिखाते, और इक्वेशन में हम इक्वल टू दिखाते हैं। जैसे हमने लिख दिया x² प्लस x प्लस 2, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका मतलब अगर इसको हम बैलेंस करें, इजिकल टू में कुछ वैल्यू दिखा दें इसके, जैसे इसको इजिकल टू 0 लिख दिया हमने, तो अब ये क्या बोली जाएगी? इक्वेशन। तो ये डिफरेंस होता है पोलिनोमियल और इक्वेशन में। अब इसमें 2 डिग्री है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। अगर इसमें 1 ही डिग्री होती, जैसे ये टर्म नहीं होती, तो इसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर। तो इसमें लीनियर इक्वेशंस यूज करनी है। तो फर्स्ट में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने लिखना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, तो उसके लिए इसने नीचे कुछ हिंट भी दे रखा है। टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी एक्स। तो हमने लेट किया, लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू रुपीज वाई। ये हमने दोनों का अलग अलग कॉस्ट ले लिया है, एक को नोटबुक को x से और पेन को y से। इसका मतलब 2 वेरिएबल्स यूज हो गए अब अपने पास। अब जो कंडीशन इसने लगाई थी वो हम लगाते हैं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है? x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक x हो गया, हमने ले रखा है इज ट्वाइस। इसका मतलब ये इक्वल है किसके? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन के ट्वाइस के। तो पेन का ट्वाइस क्या हो जाएगा? अगर पेन का कॉस्ट y है तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 2y। इसका मतलब नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के ट्वाइस के इक्वल। तो पेन का कॉस्ट 2y होगा। तो ये इक्वेशन बढ़ गई। तो अगर इसमें दूसरी साइड में 0 दिखाना है तो 2y को इस साइड में ले आए, और अब दूसरी साइड में क्या बच जाएगा? 0। 2y इस साइड में आके नेगेटिव बन जाएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने ओनली लीनियर इक्वेशंस लिखनी थी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जो अपने पास नीचे जो इक्वेशंस दे रखी हैं लीनियर, इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि एक टर्म x की हो, एक y की हो और एक कांस्टेंट टर्म हो और दूसरी साइड में 0 हो। इस फॉर्म में हमने इनको एक्सप्रेस कर लेना है। फिर एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, और उसके बाद a b c की वैल्यू हमने बतानी है इन ईच केस हर एक में। तो पहले जो इक्वेशन अपने पास दी है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करने का मतलब एक टर्म x की हो, तो इसमें एक टर्म x की है, एक टर्म y की हो, ये है 3y की, फिर एक कांस्टेंट टर्म प्लस c का मतलब कांस्टेंट टर्म इसमें इजिकल टू में दिखा रखी है, इसको इस साइड में लेके आए हम, तो इस साइड में आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी 9.35 बार, और अब दूसरी साइड में क्या बचेगा 0। अब ये जो रिजल्ट है ये इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट टर्म x की, फिर y की और फिर कांस्टेंट वैल्यू और इजिकल टू 0।
अब इसके अकॉर्डिंग एबीसी बताने हैं। इसके अकॉर्डिंग एबीसी क्या है? ए तो है एक्स का कोफिशिएंट, बी है वाई का और सी है कांस्टेंट टर्म। ए है एक्स का कोफिशिएंट, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू हो जाएगी। हेयर ए इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है? इसमें एक्स के साथ जो प्रोडक्ट नंबर हो रहा है 2। बी जो वाई का कोफिशिएंट बन रहा है इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करवाएं तो बी की वैल्यू फिर वाई के साथ प्लस का 3 प्रोडक्ट हो रहा है। और सी है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आई है -9.35 बार। तो सी इज इक्वल टू -9.35 बार। इस टाइप से हमने ए, बी और सी की वैल्यूज बतानी। इसी तरह से अपने पास सेकंड पार्ट को करते हैं हम, जिसमें फर्स्ट टर्म एक्स की है, सेकंड वाई की है, थर्ड कांस्टेंट टर्म है और इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ऑलरेडी इसके अकॉर्डिंग सेट हो रही है। अब इसमें हमने ए बी सी बताने हैं, तो यहाँ पे ए क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट क्या बनेगा? 1। कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब 1 प्रोडक्ट हो रहा है। बी, इसका मतलब वाई के साथ क्या प्रोडक्ट हो रहा है इसमें? तो -1/5 को अगर वाई से प्रोडक्ट करवाएंगे तब -y/5 बनेगा। तो इसका मतलब वाई के साथ क्या प्रोडक्ट हुआ है? -1/5। फिर सी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या यूज हुई है इसमें? फिर -10। ये है सेकंड। इसी तरह से अब थर्ड करते हैं, तो थर्ड पहले तो इसको इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करवाएं। तो एक्स की टर्म है -2x, वाई वाली टर्म है +3y, कांस्टेंट टर्म इस साइड में आए तो -6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से ए बी सी हम कंपेयर कर सकते हैं। ए एक्स का कोफिशिएंट -2 है, बी वाई का कोफिशिएंट 3 और सी कांस्टेंट टर्म -6। फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ में है x इज इक्वल टू 3y, तो पहले x की टर्म, फिर 3y को इस साइड में ले आए -3y, y की टर्म, अब कुछ टर्म्स नहीं है तो इज इक्वल टू 0। अगर कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं दे रखी है तो उसको +0 भी लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर कर ले एक बार दोबारा से। जैसे ये x है अपने पास, इस टर्म को और लेके आए -3y हो गया। अपने पास उसमें 3 टर्म्स यूज होनी चाहिए थी, एक x की, एक y की और एक कांस्टेंट। अब इसमें कांस्टेंट टर्म दे ही नहीं रखी तो उसको क्या लिख सकते हैं हम? 0, क्योंकि किसी भी नंबर में आप 0 प्लस करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब इस नंबर में अगर 0 और ऐड करवा दें तो ये इतना ही रहना है, तो हमने इसमें 0 ऐड करवा लिया ताकि तीसरी टर्म और शो कर सके हम। एक्स की टर्म होगी, वाई की होगी, कांस्टेंट होगी और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब ए बी सी की वैल्यू हम लिखें। ए यानी एक्स का कोफिशिएंट 1 बन रहा है अपने पास, बी वाई का कोफिशिएंट -3 है इसमें वाई के साथ, और सी है कांस्टेंट टर्म जो कितनी लिखी हमने? 0। इसमें इसको भी उसी वे से एक्सप्रेस करें तो 2x, ये इस साइड में आके +5y, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0। तो यहां से a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 5, c हो जाएगा 0। यहां से 3x, इसमें y की टर्म नहीं है, जैसे हमने कांस्टेंट टर्म को 0 लिखा था इसी तरह से y वाली टर्म्स को भी 0 लिख सकते हैं। तो y वाली टर्म को 0 कैसे लिखे? 0 इंटू वाई कर दें, क्योंकि इसमें y भी यूज होना चाहिए ना। अब 0 इंटू वाई का मतलब क्या हुआ? 0 ही हुआ। तो इसका मतलब हमने इसमें 0 प्लस करवा लिया, और 0 प्लस करवाया तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो ये रिजल्ट किसके बराबर है? 0 के, और हमने केवल इसमें वेरिएबल दिया है। तो यहां से आप कंपेयर करवाएं तो a की जगह 3 है, b की जगह 0 है और c की जगह 2 है। इसमें x वाली टर्म नहीं है, तो x वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह क्या रखें? 0, और 0 के साथ x प्रोडक्ट करवा ले तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब ये टर्म इसमें ऐड करवा दी हमने जो 0 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो y-2 को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसको हम इस ऊपर वाले रिजल्ट से कंपेयर करवा लेंगे। तो a x का कोफिशिएंट 0, b y का कोफिशिएंट ये
बी वाई का कोफिशिएंट 1 बन रहा है और सी कांस्टेंट टर्म -2 बन रही है। हो गया। अब अपने पास बच गया ये लास्ट फिफ्थ पार्ट 5 -2x, ये 2x को इस साइड में ले आए तो माइनस का हो जाएगा -2x + 5, या y की टर्म लिखें इसमें पहले तो 0 × y नहीं दे रखा है तो, और ये है +5 = 0। इसको एक बार से दोबारा से बता दें हम, ये इस साइड में ले आए हैं माइनस का 2x हो गया, फिर y की टर्म लिखनी थी इसके अकॉर्डिंग और y की टर्म इसमें नहीं थी तो उसको 0y लिख दिया, और क्या था इस साइड में +5 = 0। तो यहां से आप कंपेयर करवा के ABC लिखें तो a की जगह क्या है, x का कोफिशिएंट है -2, b क्या है y का कोफिशिएंट 0 और c क्या है कांस्टेंट टर्म +5 आ रही है इसमें। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं।